हाय फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस करंट फीलिंग्स में। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो गाइस जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें देवों का देव महादेव मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकती है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। ओके गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो गाइस प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ कप्स। ओके नॉट, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओ ओ सो सैड गाइस, सो सैड। एट ऑफ पेंटिकल्स, डबल एट की एनर्जी है गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके 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 ओके, और नेक्स्ट है टेन ऑफ कप्स। तो गाइस सबसे पहले जो बॉटम का कार्ड है, तीन कार्ड को मैं रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे ना कि मैं ये आपका पार्टनर का बोल रहा हूँ और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप अपने पे लेना है, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो कार्ड्स है हमारे पास बॉटम से, वो सबसे पहला कार्ड है टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स क्या बताता है, या तो आप लोग शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। या तो टेन ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आप लोग का जो रिश्ता था ना, जो भी रिश्ता हो आप लोग का, लेकिन बहुत खूबसूरत रिश्ता था, आप लोग एक दूसरे को सोल लेवल से प्यार करते थे और आप लोग झूठ नहीं बोलना है कि आप लोग एक दूसरे को पाकर ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को ऊपर वाले ने सुन लिया, आप लोग का माता रानी ने झोली भर दिया। दोनों को पाके देखो गाइस क्या हुआ था कि आपको जब इस इंसान से मिला था ना, आप लोगों का जब प्यार हुई थी ना, तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में जब आपके पॉकेट में 1 रुपये भी होते ना, फिर भी आप अपने आप को राजा समझते थे, रानी समझते थे। क्यों? क्योंकि आप इस इंसान का प्यार पाकर, इस इंसान का साथ पाकर, आप दुनिया की सबसे बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप वो हो, क्या हो गया, खुश नसीब हो, ऐसा मानने लगे थे आप दोनों ही। बहुत खूबसूरत रिश्ता था, आप लोगों का बहुत प्यार था, ठीक है ना। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण आज आप लोग दूर हो गए हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर आप ही को फैमिली मेम्बर मानते ही इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। आप दोनों के बीच में बच्चे का भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर का बहुत बुरी आदत है, बहुत ज़्यादा ये एडिक्टेड हो सकता है, ये एडिक्टेड हो सकता है किसी भी, ठीक है ना, चीज़ को लेकर। और ऐसा भी देखा था, द डेविल का कार्ड आया, मतलब कि करंट फीलिंग्स में अगर देखा जाए ना, तो आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, क्या कर रहा है, एडिक्टेड है किसी चीज़ में। पहले एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, अगर पहले ये इंसान 2-3 सिगरेट फूकता था, तो इस टाइम पे ये पैकेट पैकेट फूक जा रहा है, ठीक है ना। अगर ये पहले 2-4 लड़कों से बात करता था, इस टाइम पे ये 10-12 लड़कियों से बात कर रहे हैं। इस तरह से में ज़्यादा होगी जो भी एडिक्टेड है, और वो जो भी एडिक्टेड है वो बुरी आदत है, बुरी आदतों के चलते ये इंसान आपको ठुकराया। आपका पार्टनर बहुत गुस्से वाला है और बहुत ही ज़्यादा शकील है ये इंसान, और ये भी दिख रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में रायता फैलाया इसने, ठीक है ना। द डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि पूरी तरह से इसने आपको नेगेटिविटी दिया, इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी हो गया था, टॉक्सिक कनेक्शन हो गया था आप लोग का। पहले तो आप लोग 10 ऑफ कप्स में थे गाइस, आप लोगों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, लेकिन आप लोगों का रिश्ता टॉक्सिक हो गया। डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना, इसका किसी ने इसको डिवाइन के खिलाफ जाकर ना, इसके ऊपर कुछ स्पेल वगैरह कर दी हो, ठीक है ना, किसी ने, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर स्पेल हुआ है, ठीक है ना। कोई भी बैड स्पेल हुआ हो सकता है, जिसके कारण ये इंसान रातों रात बदल चुका है। रात को आपको बाबू सोना कर रहा था और सुबह उठ के ये इंसान रिश्ता तोड़ दिया, तुम कौन हो, मैं जानता भी नहीं, इस तरह से।
तो द डेविल का कार्ड आपका पार्टनर इस टाइम पे देख रहा है कि आप लोग के बीच में नफरत सी हो गई दोनों को, और मतलब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हो, बातें नहीं करना चाहते हो। लेकिन जो भी हो जैसा भी हो, आप लोग का ना डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन कनेक्शन बोले तो ऐसा कनेक्शन कि आप लोग ना छूट भाग नहीं सकते इस कनेक्शन से ना, आप लोग भाग नहीं सकते। आपने इस कनेक्शन से इस बार नहीं, आपने काफ़ी बार इस इंसान से, इस रिश्ते से आप भागने कोशिश किया, और जितना बार आप भागे हो ना उतने बार आपको पटका गया है इसी रिश्ते में, इसी इंसान के साथ। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ना बंधा हुआ है, अभी भी आप लोगों का ना पूरी तरह से कोर्ट कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना, वो पूरी तरह से बंधा हुआ है। आप लोग दोनों में 10 ऑफ कप्स आ गया और डेविल आ गया, मतलब पूरी तरह से ये रिश्ते में टॉक्सिसिटी है और प्यार भी है, ठीक है ना, आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। द डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि आप दोनों में से ना कोई एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो सकता है, मॉडर्निटी के चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खिटपिट होता रहेगा। अगर आपका पार्टनर लड़की है तो हो सकता है आपको इसका छोटे छोटे कपड़े पहनने से आपको दिक्कतें होती हैं, उसके मॉडर्निटी के चलते ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर ये लड़का भी है ना तो हो सकता है आपको स्मोकिंग करना या तो लड़कियों से बातें करना आपको ये सब बुरी लगती है, इसको आप बोलते हो तो समझता नहीं है इंसान, जो भी है खिटपिट होते रहेगा, और किसी तीसरे का चलते भी हो सकता है आप लोग के बीच में नेगेटिविटी आई हो। आप दोनों के रिश्ते में ना वो हो गया है क्या, नज़र लग गई है, ठीक है ना, आप दोनों के रिश्ते को ना नज़र लग गई है, लोगों की नज़र लग गई है इस तरह से, ठीक है ना, द डेविल की साया आ गई है। लेकिन जो भी है डेविल का कनेक्शन कार्ड ये भी बता रहा है कि आप लोग ना कोर्ट बंधे हुए हो, ठीक है ना, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी आप ब्लेम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुस्सा भी करते हो आप, नफरत भी करते हो, तो यादें तो इसकी रहती है ना। नफरत तो कर रहे हो, मान रहे हो, पर किसको नफरत कर रहे हो भाई, उसको ही कर रहे हो, उसको याद तो उसको ही कर रहे हो, घूम फिर के उसी इंसान को याद कर रहे हो, है ना। तो बात ऐसे हो गई कि आप जैसे भी हो, और ऐसा भी देखा जैसे आपका पार्टनर ने भी इस टाइम पे, हो सकता है कि इस टाइम पे ये इंसान कोशिश कर रहा है, इसने कोशिश काफ़ी अच्छी तरीके से की आपसे जाना, इस रिश्ते से भागना, अच्छा कोशिश था आपका पार्टनर का, लेकिन ये भाई साहब बहन जी नाकाम है, ठीक है ना, इसको भी पता है कि ये इंसान आपको दिल और दिमाग से भुला नहीं पाता है। भले ही आप लोगों के बीच में दूरियां, नो कॉन्टेक्ट है, आप दोनों के बीच में डेविल का एनर्जी है, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व हो सकता है इस रिश्ते में। अगर इस रिश्ते में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व है तो आपका पार्टनर ने आपको जलाने के लिए, तड़पाने के लिए, आपको तरसाने के लिए आप किसी और को इसने चूज़ किया होगा आपके ऊपर, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है, जिसके कारण आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और आप इस इंसान को इग्नोर करते चले गए। आपका पार्टनर इग्नोरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है जिसने भी आपका पार्टनर को उलझाने की कोशिश किया, या तो जिसने तंत्र मंत्र का सहारा लेके आपका पार्टनर को अपना बनाने की कोशिश किया, तो वो नाकाम हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, वो नाकाम हो रहा है, वो रिश्ता बनेगा नहीं। गाइस, जो मैजिक होती है ना, जादू टोना होती है ना, वो अच्छे कामों के लिए होता है, बुरे कामों के लिए आप चाहे कितना भी जादू कर लो, कितना भी टोना टोटके क्यों ना कर लो आप, ठीक है ना, कुछ भी मिलेगा ही नहीं, मिलता ही नहीं, ठीक है ना, होता ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, आप 1-2 महीना गुमराह कर सकते हो, उससे आगे नहीं, डिवाइन के खिलाफ हम जा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि आज जिस जगह में ये इंसान है, द डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान ना एक ऐसी जगह में, ऐसी माया नगरी में, या तो ऐसी मान लो कि ये इंसान एक पहाड़ में है, और उस पहाड़ में ना जितने भी लोग रहते हैं ना सब डेविल है, सब राक्षस। ये इंसान को लगता है आपका पार्टनर को कि ये राक्षसों का वो उसमें है, ठीक है ना, राक्षसों का जगह में आ गया है, तो ये अपने आप को सोचता है कि नहीं, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो अच्छे लड़की हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ में रहना नहीं चाहता, और ऐसा लोगों को मैं डिजर्व भी नहीं करता, मैं अच्छा, ये इंसान अच्छाई को मतलब जाना चाहता है ये इंसान। और डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा विजुलाइज करता है ये इंसान, और ये इंसान आपको ना थोड़ा नेकेड विजुलाइज करता है, ये इंसान आपके साथ इंटीमेसी करना चाहता है, ये इंसान आपके साथ फिजिकल होना चाहता है ये इंसान। और ये डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे, इसके खून घोल रहा है, जलस हो रहा है इसको। क्यों? क्योंकि इसने आपको धोखा दिया, ठीक है ना, इसने आपको धोखा दिया किसी तीसरे के लिए, और आप भी सेम वही गलती करने जा रहे हो, इसके जैसा है। आप भी किसी और को साथ जा रहे हो, तो किसी और का साथ देखकर, किसी और का नाम साथ सुनकर ना इसको खून घोलता है आपको ना, ये किसी और के साथ नहीं देखना चाह सकता, नहीं देख पाता ये इंसान, भले ये इंसान किसी और के साथ गया हो, आपको दिखाया हो, जो भी है, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं देख सकता आपको, इसको बहुत आपका पार्टनर बहुत गुस्से वाला है, आपको किसी और के साथ देखकर, किसी और के साथ नाम भी जुड़ जाए ना तो उसको खून घोल जाता है। द डेविल का कार्ड, आपका पार्टनर ना आपको, अगर मैं बोल दूँ सो सो देखो गाइस, अगर मैं बोलूँ ना ऐसा कि डेविल का कार्ड
से कि आपका पार्टनर आपको पाने के लिए ना तंत्र मंत्र, साम डांड भेंट जो भी बन सके, झूठ बोलना, धोखा देना, आपको गुमराह करना, कैसा भी करे, लेकिन ये इंसान आपको पाना चाहता है, इसको आपको खोना नहीं चाहता। आपको किसी भी हालत में ये इंसान आपको खोने के लिए तैयार नहीं है। आपके इस टाइम पे तो आपका पार्टनर का जितने भी लोग थे ना आपके अलावा, उन सभी लोगों का चेहरा सामने आ गया है। अभी आपका पार्टनर को समझ में आया, जिन लोगों ने आपका पार्टनर को गुमराह किया था वो लोग सिर्फ मतलब से आपका पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ था, जिसके कारण आज आपका पार्टनर को समझ में आया। क्योंकि गाइस इस दुनिया में ना ऐसी तीन चीज़ें जो कभी छुप ही नहीं सकता, जैसे कि चांद, सूरज और सच्चाई, है ना कभी वो आ ही जाती है। वो इस तरह से वो आ गई और आपका पार्टनर को पता चल गया। आपका पार्टनर अभी आपके साथ ना एक कोड कनेक्शन महसूस करता है। इसको लगता है कि आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि भले ये इंसान कितना भी गुस्सा कर ले, आपको कितना भी कुछ कर ले, कितना भी आपको तो, लेकिन ये इंसान आपको छोड़ के जा नहीं सकता, ठीक है ना। एक बार इसने गलती किया आपको छोड़ के, आपको दूरियां दे के, और आप दोनों का इस दूरियां को किसी ने फ़ायदा उठा लिया, आपके तरफ से भी कोई इन्वॉल्व हो गया, कोई आपको भी, देखो गाइस, है ना, मौका कोई नहीं छोड़ता है ना। तो कोई आपका पार्टनर आपको शक करता है, उनको लगता है कि शायद आपने किसी और को साथ बातें वगैरह करना चालू कर दिए हो, किसी और के साथ कोई और आपको पैम्पर कर रहा है, कोई और आपको हील कर रहा है, आप क्यों इतना खुश हो इनके बिना भी। पहले तो आप जल जाते थे, ट्रिगर होते थे, आजकल क्यों ट्रिगर नहीं होते हो, ये कुछ भी कर ले, कुछ भी दिखा दे, कुछ भी कर ले, आपको कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ती, पहले तो बहुत फ़र्क पड़ता था, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान सोचता है। लेकिन द डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि राइट नाउ करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर ना आपको पाने के लिए साम डान भेंट जो भी बन सके, आपको झूठ बोलना, आपको गुमराह करना, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना, सब करना चाहता है। क्यों? द डेविल मतलब क्या? एक शैतान, एक राक्षस। और एक राक्षस क्या कर सकता है? उसका कोई लिमिट होती है क्या? अरे अच्छा खासा शरीफ इंसान का लिमिट होता है कि हाँ मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, यहाँ तक कर सकता हूँ, लेकिन किसी राक्षस का कोई लिमिट नहीं होता है, वो कितना भी कुछ कर सकता है, ठीक है ना। डेविल है तो जो भी है, लेकिन आपका आपका पार्टनर आपको खोने के लिए तैयार नहीं। आपके लेकर ये इंसान दुनिया वाले से लड़ जाएंगे, चाहे इसको जान क्यों ना देना पड़े। इस तरह से ये इंसान पागल हो रखा है आपको लेकर, ठीक है ना। आपको किसी और के साथ जाता हुआ, देखता हुआ, नाम सुनता हुआ इसके ना खून घोलते हैं। इसका बस चले तो ये इंसान अभी आपके पास आ जाए और आपको पूरा घसीट के लेके जाए, और ठीक है ना। मतलब ये इंसान ना आपको अपना जोर जबरदस्ती भी आपको अपना बनाना चाहता है, इस तरह से भी एनर्जी है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है तो इसको ना इस टाइम पे थोड़ा आपको डर लग रहा है। इसको लगता है कि आप में ना थोड़ा सा वो हो गया, क्या हो गया कि आप बहुत गुस्से में हो इस टाइम पे, ऐसा इसको लगता है, इसलिए ये आगे से नहीं आता है, ठीक है ना। दिमाग दौड़ा रहा है, दिमाग का घोड़ा दौड़ा रहा है ये। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड। तो गाइस ये सिर्फ अपने बारे में सोचता था, आपका पार्टनर बहुत ही सेल्फिश इंसान था, ठीक है ना। सिर्फ अपने बारे में सोच के इसने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, और इस इंसान ने आपको पूरी तरह से इमोशनली डिस्टेंस दे दिया। वो कहता है ना कि एक बार कि आंखों से दूर मतलब मन से भी दूर। तो आपका पार्टनर ने आंखों से दूर कर दिया इस इंसान ने आपको, और आप इस इंसान को मन से ही दूर कर दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इनके बिना भी जीना सीख लिए हो, आप लाइफ में खुश हो, कोई तो है जो आपका साथ और हाथ या तो आपका उंगली पकड़ के रखा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत महसूस करता है। इसको लगता है कि भले आज आप लोगों के बीच में दूरियां है, लेकिन आपका वो एहसास आज भी इसके दिल में है, जिंदा है। ये इंसान पेज ऑफ वांड, ये प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है आपको मनाने के लिए। हो सकता है एक हफ्ता पहले इसने आपको मनाने के लिए ट्राई भी किया होगा, लेकिन आप मुंह फेर के बैठे हो, आप इसका सुनना नहीं चाहते हो, देखना नहीं चाहते हो। आपने अपना फोकस किसी और पे लगा रखे हो, या तो कोई बंदी पे लगा रखा हो, या तो अपने काम पे लगा रखे हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर जो पास्ट में अपने खुशी के बारे में, अपने सेल्फिशनेस के चलते इसने आपको छोड़ के गया, आपको इमोशनली डिस्टेंस दे दिया, आज इसी का वही डिस्टेंस, वो कहता ना, ये बहुत कहता था लिव मी अलोन, लिव मी अलोन, और जब ये पूरी तरह से लिव मी अलोन हो गया ना, तो अब आज ये वही अलोनपन, वही मतलब खालीपन इसको काटने को दौड़ रहा है, ठीक है ना। अरे ये आज खुद ही पछता रहा है कि मैं खुद ही तो बोल रहा था लिव मी अलोन, लिव मी अलोन, अब जब सब लोग ने मुझे अकेला कर दिया, अब मैं अकेला हो गया। अब तन्हाई इसको घुट रही है, दम घुट रही है, तो उस तन्हाई से ये निकलना चाहता है। आपके तरफ देख रहा है, आपको ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है, उनको लगता है कि शायद आप अभी नाराज हो, आप में अकड़ आ गया, घमंड आ गया, ठीक है ना, या तो कुछ ऐसी बातें इसने कह दिया था जो आपके दिल
और दिल में चुभ गई, ठीक है ना, आपको बहुत बुरा लगा, जिसके कारण आप इसको मतलब माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो, आपका पार्टनर के जो भी है, लेकिन ये इंसान आपको इस टाइम पे देख रहा है, आपको सोशल मीडिया में स्टक करता है ये इंसान, और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। राइट नाउ ये इंसान आपको नई शुरुआत करना चाहता है, आप ही के साथ ग्रोथ देख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, सारे कार्ड को रीड करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है कि मतलब ये मतलब ये इंसान ना बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेता है, ठीक है ना, घोड़े पे चढ़ के डिसीजन लेने वाला इंसान है आपका पार्टनर, ठीक है ना। और हो सकता है जल्दबाजी में इसने आपको छोड़ के चले गया था, ना समझी में, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। या तो आपका पार्टनर थोड़ा इमोशनली फूल भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना, थोड़ा चंचल किस्म के हो सकता है ये इंसान, देख लेना। लेकिन जो भी हो नाइट ऑफ कप्स, आपने इस इंसान को काफ़ी बार मौका दिया है, ठीक है ना, आपने इसको काफ़ी बार मौका दिया, और आपने जितना बार मौका दिया ना, आपका पार्टनर ने उतना बार ही इस आपको चौका लगाया। इसने आपने मौका दिया, इसने चौका लगाया। इसने बहुत बार आपके साथ अपना नादानी को दिखाकर, अपने भोलेपन को दिखाकर, ये इंसान बड़े बड़े गलतियां को छुपा देने में माहिर था, ठीक है ना। ये इंसान को पता था, पास्ट में इसको लगता था ये इंसान चाहे आपको कैसा भी ट्रीट कर क्यों ना कर ले, आपको उल्टा लटका दे, सीधा लगाए, आपको उठा दे बैठा दे, कैसा भी ट्रीट क्यों ना कर ले, और ये आप ना इसको हमेशा माफ़ करोगे, आप हमेशा इसको चेयर्स करोगे, हमेशा आप इसका ही बनते रहोगे, ऐसा इसकी घमंड हो गया था, जिसके कारण इसको आपको कुछ भी फैसला लेने में ना ये डरता नहीं था, कुछ भी बोलने में डरता नहीं था। ये नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान इस दुनिया को मिटाना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपकी तरफ कप लेके आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, अब रुका नहीं रहना चाहता है। एक काफ़ी लंबे वक्त इसने सोचने में लगा दिया है, काफ़ी इसने विचार करने में लगा दिया, लेकिन अभी ये विचार नहीं करना चाहता है। इसको डर है कहीं ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर आने से पहले किसी अदर ऑफर आ जाए आपको, और आप किसी अदर ऑफर को एक्सेप्ट करके उसके साथ निकल लो, और ये इंसान रह जाए, ठीक है ना, सोच विचारता रह जाए, फिर सोचता रह जाए ज़िंदगी भर। तो ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, आपका जैसा बंदा ऑलरेडी इसने खो के बैठा है, ये तो है ही, दिख रहा है, लेकिन ये फिर से आपको पाना चाहता है, आपको उम्मीद लेके आ रहा है, और ये चाहता है कि आप इसको कभी रिजेक्ट ना करो। आपका रिजेक्शन से बहुत डर है इसको, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये इंसान एक बार ट्राई करना चाहता है। ये इंसान आपको अपना बातें समझाना चाहता है, ये आपको मतलब आपको भी फैसला, और ये भी देखा जा सकता है कि ये इंसान ना ज़्यादा आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आपको सिर्फ बोलेंगे, अगर आप मना कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, तो ये चले जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे इस तरह से, ठीक है ना, ये आएंगे लेकिन अपना बात रखेंगे आपको, और आपका डिसीजन सुनेंगे कि आप क्या चाहते हो, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान आपको पास्ट में 8 महीने हो गए आप दोनों के बीच में दूरियां है, या तो 8 हफ्ते होंगे 8 महीने होंगे, जो भी देख लेना आप लोग के हिसाब से, 8 साल भी हो सकता है आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, और हो सकता है कि इसका मदर इशू के चलते छोड़ के चले गया था। आपका पार्टनर का मदर को बिल्कुल भी आप पसंद नहीं था, जिसके कारण उसका मदर ने आपके खिलाफ भड़काया, इस रिश्ते में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने जब इस रिश्ते को छोड़ के जा रहा था, काफ़ी सारे इसने ऊट पटंग के बहाना बना के जा गया था, ऐसी बहाना जो आपको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हुआ था, ठीक है ना, आपको लग रहा था कि ऐसे ही बहाना बनाना था, तो तू आई क्यों थी, प्यार क्यों ही किया था, है ना, तो ज़रूरत ही नहीं थी तुझे, तो इस तरह से ये इंसान खुश नहीं है आपको छोड़ के जाके, ये इंसान दुखी है। एट ऑफ कप्स है ये इंसान, ये वापस आना चाहता है, यू टर्न लेना चाहता है, ये आपको लेकर जो छोड़ के जो चले गया था ना ये इंसान, उसका दुख आज भी इसका गम है, और इसको लगता है कि आप शायद इनसे दूर होते जा रहे हो, धीरे धीरे करके आप इनसे दूर जाते रहो, आप इसको देखना नहीं चाहते हो आप अपने लाइफ में इस फिर से अपनाना नहीं चाहते हो, ऐसा इसको लगता है, लेकिन ये इसका भ्रम है, ऐसा भी उनको लगता है। तो ये इंसान ना मतलब इसके ना तुरंत ही होप जाग जाती है, और तुरंत ही होप टूट जाती है, ठीक है ना, इस तरह से मतलब ऐसे ही होप जाग जाइए कि सब कुछ सही सही है, सब कुछ सही चल रहा है, ऐसे होप फिर से टूट जाती है, अरे कुछ नहीं है, सब गड़बड़ है, सब कुछ ख़त्म है, इस तरह से, ठीक है ना। तो बहुत ही होपलेस हो गया है ये इंसान इस टाइम पे। ये इंसान आपको लेकर ना ये इंसान ना आपकी तरफ आना चाहता है, और ये चाहता है कि आप ना इसको एक मौका और दे दो, आप अपने दिल पे हाथ रख के इस आखिरी मौका दे दो, आइंदा से इंसान आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी दुख नहीं देगा आपको, ठीक है ना। इसने अपने मदर के चलते, लोगों के बातों सुनकर इसने बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी दिया, जो भी दिया, ठीक है ना, इसने बहुत रुलाया, आपको परेशान किया, नो डाउट, ये सब दिख रहे हैं, आपका दिल तोड़ा, सपना तोड़ा, इसने अपना प्रॉमिस भी तोड़ा। नेक्स्ट है 3
ऑफ सोर्ट्स, तो गाइस इस इंसान ने थ्री ऑफ सोर्ट्स, तो 100% आप लोगों के रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के किसी तीसरे को चुन लिया था, किसी और के साथ शादी कर ली थी, जो भी है इसने थ्री ऑफ सोर्ट्स का दर्द आपको दिया है, ठीक है ना। एक ऐसी दर्द जो आपका दिल को छल्ली छल्ली कर दिया, आपका दिल को 100 टुकड़े में इसने काट के रख दिया। इसने बहुत तड़पाया रुलाया आपको आपके लाइफ में ना ये इंसान एक आंधी पूरी तरह से तूफान बन के आया, ठीक है ना। लेकिन जो भी है गाइस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपका पार्टनर ने राइट नाउ 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है। एक तो इसने आपका दिल तोड़ के रखा है, और नेक्स्ट इसने खुद का भी दिल तोड़ के रखा है, और तीसरा और थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी दिल तोड़ के रखा है। लेकिन एक अच्छी बात दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो रिश्ता है ना, वहाँ वो रिश्ता कायम नहीं है, वो टेम्पररी रिश्ता है गाइस, वो रिश्ता हो ही नहीं सकता, जोड़ ही नहीं सकता। आप मुझसे एक सफ़ेद कागज़ में लिखवा लो, मैं लिख दूंगा, इन लोगों का रिश्ता होगा ही नहीं वो, ठीक है ना। टेम्पररी रिश्ता है, और दोनों के जो भी लालच या तो जो भी डिज़ायर था जिसके चलते ना इन लोगों ने रिश्ता बनाया था, और आज पूरी तरह से तूफान आ गई और हलचल मच गई, और आज अंधेरा काली बादल छा गई, ठीक है ना, उन दोनों के लाइफ में। आज आपका पार्टनर दिल टूटा हुआ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को धोखा दे दिया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, आपको जो इसने दिल तोड़ा, आपका जो पूरा तरह सर फोड़ा, तो आपको पूरी तरह हील करना चाहता है, फिर से आपको आपके जख्मों को ना मरहम लगाना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने इतना बुरा कांड कर दिया था, इतना कुछ कर दिया था। 4 ऑफ सोर्ट्स आज के डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो उसको ना ये इंसान घुटने के बल पे आकर माफ़ी मांग रहा है कि है डियर मुझे माफ़ कर देना, मेरी तुमसे प्यार नहीं है, मेरे से गलती हो गया, जो मेरा अट्रैक्शन था मैं समझ नहीं पाया, और मैं तुम्हारे साथ आ गया, तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ लिया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना हाथ पैर जोड़ के उससे माफ़ी मांग के उस रिश्ते को रफा दफा करना चाहता है, बिना लड़ाई के, बिना झगड़ा के, क्योंकि आपका पार्टनर ना अंतर आत्मा से इसको आवाज़ आती है कि ये सिर्फ इंसान आपके लिए है और किसी के लिए नहीं, ये इंसान सिर्फ आपसे प्यार करता है। जब इसने पूरी तरह से तबाह कर दिया, रायता फैला दिया पूरी तरह से, मतलब इसने पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, और मतलब ख़त्म कर दिया इसने, तब इसको अकल आया, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है आपका पार्टनर का शादी नहीं हुआ, कोई झटपटी नहीं है, तो हो सकता है फैमिली मेम्बर बीच में हो, फैमिली मेम्बर जो भी होगा, मदर फादर सिस्टर जो भी है, उसको मनाना चाहता है ये इंसान, और ये कहना चाहता है उनके बिना ये जी नहीं पाएगा, इस तरह से। 4 ऑफ सॉर्ट्स राइट नाउ आपका पार्टनर हेल्थ इशू से गुजर रहा है, ठीक है ना। अगर लगता है नहीं मेरा पार्टनर अच्छा खासा है, घूम फिर रहा है, तो गाइस इसका फैमिली मेम्बर में किसी बुजुर्ग का हेल्थ इशू हो सकता है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर हॉस्पिटल का चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ट्स काफ़ी हद तक आप लोग का जो पार्टनर है वो ऐसा भी लगता है कि आज जो इसका दिन दिख रहा है ना, इसका मुश्किल जीना हो गया है, जीना मुश्किल हो गया। क्यों? 4 ऑफ सॉर्ट्स देखो कैसे एक इंसान लेटा हुआ है और हाथ जोड़ के लेटा हुआ है, और ऊपर क्या है, 3 तलवारें लटक रही है। तो ऊपर तो 3 तलवारें लटक रही है, मुसीबत सर के ऊपर में है, ठीक है ना, और नीचे जहाँ सो रहा है ना उसके नीचे भी तलवार है। मतलब क्या, ऊपर भी मुसीबत, नीचे भी मुसीबत, मतलब मुसीबत ही मुसीबत। आपका पार्टनर का लाइफ में ना मुसीबत का ना हिमालय पर्वत उसके सर पे ऊपर आ गई है, ऐसा देखा जा सकता है। आपका पार्टनर का लाइफ में जितना जमा पूंजी था, जो भी इसने किया था ना, अच्छे खासे चीज़ें सब इसके लूट पुट गई है, इस तरह से दिख रहा है। आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक, आप लोग का पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि ये ना आपका ही बद्दुआ है, आपने इसको बहुत बद्दुआ दिया, आपने खून के आंसू रो रो के इसको बद्दुआ दिए होंगे, जिसके बद्दुआ इस इंसान को लग गया, ठीक है ना। इसको इस तरह से सोचते हैं। हो सकता है कि आप बद्दुआ नहीं देते होंगे, अगर दे भी रहे हो तो गाइस प्लीज़ स्टॉप कीजिए, मत दीजिए, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं। इंसान अपने कर्मों को लेकर ढोएगा, जो भी उसने बोएगा, है ना, जो बोएगा वही काटेगा। ऐसा तो नहीं कि किसने और बो दिया, किसने और काट दिया, नहीं, जो जैसा बोएगा उसको वही काटना है। तो इसलिए आपको कर्ज नहीं करना है, आपको बद्दुआई नहीं देना है। अगर आप दे रहे हो तो काफ़ी हद तक ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपने बुरे कर्मों का। इसने ना मर्यादाएं, 100 बातों की एक बात बोलूँ ना, तो इसने 4 ऑफ सॉर्ट्स, इसने मर्यादाएं नांग दिया था इस रिश्ते में। इस टाइम पे आप इसको माफ़ नहीं करोगे, इम्पॉसिबल सा है, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है, जिसके कारण ये इंसान बहुत दुख दर्द में है। ये इंसान छुपाता भी है, ठीक है ना, बातें भी छुपाता है, झूठ भी बोलता है ये इंसान इस टाइम पे। लेकिन ये इंसान ना इस टाइम पे रियलिटी चेक हो रहा है इसको, मतलब पूरी तरह से रियलाइजेशन से गुजर रहा है, ठीक है ना, रियलिटी चेक हो रहा है इसको।
कर्मा फेस कर रहा है एक तरह से ये इंसान। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर को लगता था कि आप दोनों का जो रिश्ते हैं ना, इसको अगर इसको आगे बढ़ाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा आपका पार्टनर को, इसको अगर आप दोनों का रिश्ते को, ठीक है ना। तो ये मेहनत करने के लिए डर गया था, इस रिश्ते में मेहनत नहीं करना चाहता, इतना मेहनत कौन करेगा, ठीक है ना, इस रिश्ते में। तो इसलिए भी ये इसने ना मुंह फेर लिया था और पूरी तरह से ये इंसान ने आपसे दूरियां बना लिया था। और बहाना हो सकता है इसने मदर को दे दिया, फैमिली मेम्बर को दे दिया, या तो इसने कुछ सिचुएशन ऐसा दे दिया जो इसने, और जो भी दिया था ना ये इंसान ना पूरी तरह से जानबूझ के दिया था इसने, मतलब बहाना जैसा ही है, ठीक है ना, एक बहाना ही कह लो कि इसको जाना था इसलिए इसने बहाना दे के गया था। डबल एट की एनर्जी है गाइस, आपका पार्टनर ने जो बहाना दे के गया था, जो भी कह के गया था उसको लेकर खुद पछताता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान जानबूझ के आपको धोखा गया था। इसको लगा था कि ये इंसान आपके बिना भी जीना सीख लेंगे, आपके बिना भी आगे बढ़ जाएंगे किसी के साथ, आपके बिना भी ये इंसान अपने लाइफ में खुश रह लेंगे। तो इस तरह से इसकी सोच से थी, और इसने करके भी बहुत कोशिश किया, इसने आपको छोड़ के इसने धोखा दे के ना जो भी है धोखा दिया है, छोड़ा ओबियसली, जो भी देख लेना गाइस, मीठी मीठी बातें करके क्या ही होगा। एट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि ये इंसान ने बहुत कोशिश किया आपको भुलाने के लिए। पहले अगर ये एक दो काम करता था ना, तो आपको भुलाने के लिए 10-15 काम करते हैं ताकि आपको भुला जाए, नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको याद ना करे ये इंसान। लेकिन ये इंसान उल्टा ऑपोजिट करता है, क्योंकि ये दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम करता है, क्योंकि दुनिया में मुश्किल कामों में से एक काम ये भी माना जाता है कि हम किसी को भूल नहीं सकते, नेवर, हम अपने मेमोरी को कभी नहीं भूल सकते, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, यादें कभी नहीं भूल सकते। तो ये वही कर रहा है, आपकी यादों को, आपको चीज़ों को भुलाना चाहता है। और ये इंसान पागल, जितना भुलाने की कोशिश करता है आपको, उतना ही ये इंसान आपको अपने पास में पाता है। इसको लगता है कि आप ना उसका साया जैसा है वो पीछे में, ठीक है ना, ये घूम के देखते हैं तो इसको लगता है कि उसका आप तो पीछे उसका साया हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर चाहे झाड़ू मारे या क्या पोछा मारे, या तो लैपटॉप चलाए, या तो कुछ भी बिजनेस क्यों ना करे, ये इंसान ना 24 घंटा इसका बैक ऑफ द माइंड में ना आप ही का पिक्चर घूमते रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहता है। एट ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत मेहनती हो, आप किसी भी चीज़ को अगर ठान लेते हो तो उसको करके ही छोड़ते हो, आप जल्दी से हार नहीं मानते हो, ठीक है ना। आपने काफ़ी कोशिश किया था इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस इंसान को मना के रखने, अपने साथ में रखने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर का खुद का डिसीजन था इसका जाने के लिए, इसलिए आप भी इसको रोके नहीं, ठीक है ना। एट ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे अगर इसको आपके साथ काम करना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से भी ज़्यादा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपका पार्टनर मेहनत से ना डरते नहीं है, ये इंसान इस रिश्ते में मेहनत करना चाहता है। इसको पता है मेहनत करना है मुझे, तभी ये रिश्ता मिल सकता है। ये इंसान मेहनत करना चाहता है, इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहता है, काम करना चाहता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इंसान आपको सालों साल इंतजार करा है। पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि इंतज़ार का फल मीठा होता था, लेकिन आज के ज़माने में इंतज़ार का फल मीठा नहीं कोई और लेके जाता है, इंतज़ार का फल कोई और खा लेता है। तो ऐसा ही दिख रहा है कि आपने इसका सालों साल इंतज़ार किया, 3 साल इंतज़ार किया, 3-4 साल इंतज़ार किया, या तो 1 साल इंतज़ार देख लेना, लेकिन जो भी है ना लॉन्ग टर्म तक है, ठीक है ना। अच्छा खासा टाइम आपने इसका इंतज़ार किया, कमिटमेंट का, चीज़ों का, ठीक है ना, कि ये इंसान बात करेगा, कमिटमेंट देगा आपको, ऐसा इस तरह से। लेकिन इसने बहुत इंतज़ार तो कराया, और इंतज़ार की घड़ी जब ख़त्म हुई, जब इसको आपको कमिटमेंट देना था, आपसे बातें करना था, आपसे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता, तो ये इंसान आपको ना देके इसने किसी और डायरेक्शन में चलेगा, किसी और को दे दिया, चाहे वो कैरियर हो, चाहे थर्ड पार्टी हो। साफ दिख रहा है थर्ड पार्टी, ऊपर ही कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। तो गाइस आप लोग भी टारोट कार्ड देखते हो तो 3 ऑफ सॉर्ड्स, और ऐसे भी कार्ड में पिक्चर क्या है, एक दिल है और दिल के अंदर 3 तलवार घुसे हुए हैं, मतलब ओबियसली रोमांटिक थर्ड पार्टी दिख रहे हैं 100%। तो गाइस जो भी है देख लेना। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं हमारे लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पसंद नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, और क्या ही। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। ये इंसान आपको ठुकरा के ना दुनिया घूम लिया, इसने बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप बना लिया, काले पीले हरे नीले, ऊंचे चचे लंबे, ठीक है ना, वीक वाले बाल वाले, जो भी है सबके साथ रिलेशन बना लिया, लेकिन किसी का साथ ना ये इंसान बड़ मतलब क्या एक रहता है ना। देखो गाइस, रिश्ता ऐसे नहीं बनती है, रिश्ता एक होती है क्या है,
देखो जो मतलब से रिश्ता बनती है ना वो सिर्फ टूट जाती है, मतलब से रिश्ता नहीं बनती है। आप लोगों का जो रिश्ता था ना उसमें प्यार था, फीलिंग्स था, भावना था। लेकिन इस इंसान ने भावने को कदर नहीं किया, पैसे को कदर किया, इसने फीलिंग्स को कदर नहीं किया, इसने स्टेबिलिटी को कदर किया, जिसके कारण नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि रिसेंटली आपने कुछ किया है, या तो घर खरीदा, गाड़ी खरीदा, या तो कुछ तो आपने ऐसा कुछ किया, या तो नया जॉब मिला है, कुछ तो है आपके लाइफ में, ठीक है ना, आपने नया किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर इस टाइम पे इंतजार कर रहा है, धीरज बना के रखा है। क्यों? क्योंकि इसको ना आपके साथ ही आना है, एंड ऑफ द टाइम घूम फिर के इसको आप ही को प्रपोज करना है, आप ही के साथ शादी करना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। भले इसने आपको कितना भी दुख दिया होगा, दर्द दिया होगा, कितना भी धोखा क्यों ना दिया होगा, एंड ऑफ द टाइम ये इंसान आपकी तरफ ही आना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर का अगर मैं चाल ढाल की बात बताऊं तो ये इंसान नई दुल्हन बन के घूम रहा है, ठीक है ना, मतलब जो आपकी तरफ आने वाला जो रास्ता है, आपकी तरफ आने वाला जो कदम है वो दुल्हन की तरह चल के आ रहा है, मतलब बहुत धीरे धीरे कछुआ के माफिक चल रहा है, ठीक है ना, आपके तरफ। लेकिन इसका भले ही इसका ये भी थॉट्स है कि ये इंसान जब आएंगे ना तो फिर वापस नहीं जाएंगे, हमेशा के लिए आपके लाइफ में रह जाएंगे, इस तरह से ये इंसान आपके साथ शामिल हो जाएंगे, आएंगे। वही कहता है ना, इस इंसान का सोच में तो मुझे ऐसा भी लगता है कि एक ही बार 15 दिन का खाना खा ले, उसके बाद 15 दिन खाना नहीं खाने से भी चलेगा। ऐसा होता था। तो काश ऐसा होता था इसकी सोच के जैसा आपका पार्टनर का। मस्ती था गाइस, मजाक था थोड़ा, लाइफ में इतना सीरियस नहीं होने का, ठीक है ना। जो भी है क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना, आपके हाथ में ना, मेरे हाथ में ना, किसी और के हाथ में। जो होगा खुदा मंजूरी होगा, ठीक है ना। जो खुदा के ऊपर जिसको ऊपर वाले पर भरोसा है, ऊपर वाले ने को ऊपर छोड़ के रखा है, उसके उसको टेंशन लेने का ही नहीं, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, आप इंडिपेंडेंस हो, आपके हाथ में फैसला है किसके साथ शादी करना है, कहाँ रहना है, किस जगह जाना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, आप फुल फ्रीडम है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे ये इंसान डिपेंड है, ये अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड हो सकता है, करियर के ऊपर डिपेंड हो सकता है, या तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में डिपेंड हो सकता है, जहाँ से इसको ख़त्म होने का इंतज़ार है। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे नेगेटिविटी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जिसके कारण ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। और जो नेगेटिविटी आया ये आपका पार्टनर का खुद का ही फैसला था, और आज ये खुद का फैसले में शर्मिंदा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है, सही समय का इंतज़ार कर रहा है, और इसने ना एक डेट सोच के रखा है, आने वाला 1-2 साल में ना ये इंसान आपको बातें करेंगे, कमिटमेंट देंगे, इस तरह से ये सोच के रखा है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ये भी सोच के रखा है, जब ये इंसान इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब जब ये खुद का फैसला खुद ले पाएगा ना आपका पार्टनर, तब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, ऐसा सोच के रखा है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया, शेयरिंग का कार्ड। आपका पार्टनर कहना चाहता है शेयरिंग इज ए केयरिंग, तो शेयर करने को बोल रही है इंसान, ये बोल रहा है आपको, आप इसको शेयर कीजिए, आप अपना प्यार दिखाइए, अपना वो दिखाइए। जब आप अपना प्यार दिखाओगे तो इसका हिम्मत बढ़ेगी आपके तरफ आने में, आपके लिए एक्शन लेने में, इस रिश्ते में काम करने के लिए। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि तुम तो ईद का चांद बन गए हो, तुम्हारा एक झलक पाने के लिए मुझे कितना सोचना पड़ता है, तो तुम इतना सामने पास में रहकर भी मुझे लगता है कि तुम बहुत दूर हो यार। तुम्हारे मैं ना तुम्हें क्या बोलूँ, तो तुम भले तुम दिखते नहीं हो लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी छवि रहती है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मेरे लाइफ के ऊपर किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक कर दिया, जादू टोना कर दिया, मेरा पूरी तरह से मेरे साथ पॉलिटिक्स हुआ है, तुम तो हमारे रिश्ते में पॉलिटिक्स हुआ है, हमारे मेरे साथ पॉलिटिक्स हुआ है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है देखना एक दिन प्रूफ हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपना प्यार को, इमोशन को प्रूफ भी करना चाहता है, और ये चाहता है कि आप इसका गुस्सा थूक दो, इसको एक और मौका दे दो, आप इसका मजाक ना बनाओ, ऐसा भी वो कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आप लोगों का कॉन्टैक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में कब तक है, प्लीज़ डिवाइन भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग कार्ड आए, गाइडेंस का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए 3 साल लग सकते हैं। झूठ बोल रहा हो, झूठ बोल रहा हो गाइस, तारोट का एनर्जी ना ज़्यादातर मैक्सिमम तो 6 महीना या तो साल भर होता है, 3 साल नहीं लगेंगे, ऐसा ही बोल रहा हूँ। 3 महीना लग सकते हैं, या तो मतलब साल भर लग सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स या तो 3 दिन में भी पॉसिबिलिटीज है, ओके। और गाइडेंस का कार्ड देखूँ तो आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है
सिचुएशन में देख लूँ तो आपका पार्टनर को जब गाइडेंस मिल जाएगा, या तो इसका घर में जो जब कोई बुजुर्ग इसको गाइड करेंगे, इसको मतलब रास्ता देंगे, तब ये आप लोगों का हो सकते हैं। या तो इसका मदर अगर मंजूरी कर देंगे आपके साथ इस रिश्ते को, तो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। दूसरा सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो जब वो रिश्ता टूटेगा तो क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है ना, तो 3 नंबर कार्ड ना हमेशा ट्रायंगल को बताता है, ठीक है ना। तो जो भी ट्रायंगल है, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका लाइफ में, वो जाएगा। तो तीसरा तीसरा बात ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी ना चीज़ को, किसी एम या तो किसी गोल है आपका पार्टनर का, कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। इस तरह से जब आपका पार्टनर का वो गोल, वो अचीवमेंट पूरा होगा ना, वो सपना पूरा होगा, तब ये इंसान आपके पास आएगा। तो 3 सिचुएशन बता दिया, समय बता दिया। तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोले बाबा। गाइस आपके लिए गाइडेंस है क्लिंग टू द पास्ट। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो सबसे पहले आपका जितने भी बनाए हुए रिश्ते हैं, ठीक है ना, अगर आपने इस इंसान के अलावा कोई रिश्ता बना के रखा, तो सबसे पहले ये सब रिश्ते को कैंसिल करो, ये सब रिश्ते को डिलीट करो, ठीक है ना। तो भी जाके ये इंसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है। और गाइडेंस के लिए देखा जाए तो अगर आपको ये इंसान नहीं चाहिए, तो भी आप इस इंसान को माफ़ कर देना है, ठीक है ना। अगर आपको इस इंसान को रिश्ते में नहीं लाना है तो भी माफ़ करना है, अगर लाना है तो भी माफ़ करना ही, तो तब तो माफ़ करना ही है ना। बिना माफ़ किया तो रिश्ते में आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप अपनाना नहीं चाहते हो इस इंसान को, तो भी माफ़ करना है आपको, हर हालत में सबको माफ़ करना है। इस टाइम पे आपके लिए ये गाइडेंस है। सबसे पहले तो आप अपने आप को माफ़ कर लीजिए, जो भी हुआ सो हो गया, ठीक है ना। अपने आप को माफ़ कर लीजिए, फिर दूसरे को माफ़ कीजिए, पूरा दुनिया वाले को माफ़ कीजिए, सबको माफ़ करना है। क्लीनिंग टू द पास्ट, पास्ट की बातों को फिर से, गड़े हुए मुर्दे को नहीं उखाड़ना है। और पछताताव तो बिल्कुल नहीं रखना है कि आप गलत हो, मैं नकारात्मक हूँ, मुझसे नहीं हो पाता, मैं ही बुरा था, और अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। ये आपके लिए गाइडेंस था। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है पैशन। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है कि आपने जिस चीज़ में, जिस फील्ड में, जिस जगह में आपने इन्वेस्ट किया, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे काम हो, बिजनेस हो, वहाँ से आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आएगा। और ऐसा गुड न्यूज़ आएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने इतना कभी सोच ही नहीं सकते जितना आपको मिलने वाली है। पैसेंस का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है, जैकपॉट लगने वाली है। श्री कृष्ण भगवान आपको जैकपॉट वो दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब एक ही झटके में आपको सब कुछ मिलने जा रही है। जो आपने पैशन रखा था ना, उस पैशन का, उस धीरज का फल मिलने वाली है। आपका ना, आप में जिसने जिस चीज़ में दिया, आपका हक कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना। ये श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है, आज नहीं तो कल आपको मिलने वाला है, ठीक है। वो तो चलेगा। इस देखते हैं इस टाइम पे देखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो पहला उद्देश्य है हमारे पास है भगवान तेरे आगे यही दुआ है, तू दुख मिले तो हिम्मत देना, और सुख मिले तो नम्रता देना। ओके, तो नेक्स्ट उद्देश्य क्या आ रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य है हमारे पास, वो है भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है, वो अहंकार के ऊंचे टीलों पर इकट्ठा नहीं हो सकता। तो गाइस नेक्स्ट उद्देश्य है हमारे पास, वो आए हैं। नेक्स्ट उद्देश्य है, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। तो गाइस आपको श्री कृष्ण को भगवान बोल रहे हैं, किसी अच्छे इंसान से अगर गलती हो जाए तो आपको माफ़ कर देना है, क्योंकि मोती चाहे कचरे में क्यों ना हो, लेकिन उसकी कीमत रहती है, ठीक है ना। तो गाइस आखिरी उपदेश है हमारे पास, मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो गाइस वो कहते हैं ना कि जितनी बड़ी संघर्ष उतनी बड़ी सक्सेस। तो संघर्ष के मुश्किलों से डरिए मत, ठीक है ना। आप लड़ना है लड़िए। और आपका पार्टनर का लव मैसेज देख लेता है, लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में नफरत को मिटाया जा सकता है। बाकी नफरत को इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो मिटाया सके, ठीक है। नफरत को मिटा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार। तो लव मैसेज तो बनता है। तो गाइस अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप लोग हील करना चाहते हो, रेमेडी वगैरह लेना चाहते हो, या तो आप मुझसे आधा घंटा 1 घंटा बातें करना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, तो गाइस मेरा नंबर है 96195113
977। तो गाइस आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज है। आपका पार्टनर कह रहा है कि जो सच्चा प्यार करता है ना, वो झगड़ा होने के बाद ना एक कस के गला लगाना चाहता है। तो आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि ये इंसान आपको कस के गला लगाना चाहता है। ओके। और नेक्स्ट आपका पार्टनर आया है कि आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ना इसको ना आप इसको ना पूरी तरह से वो कर देते हो, क्या जादू कर देते हो। आपको देखकर ये उछलने लगता है, ठीक है ना। आप उसके लिए एक स्पाइसी हो, ठीक है ना। आप चटका पटका हो इसके लिए, ठीक है ना। इसको ऐसा लगता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहता है, आपका पार्टनर, ठीक है ना। और ये कहना चाहता है कि आप बहुत डिलीशियस हो, आप बहुत ज़्यादा नखरे वाले भी हो, ऐसा उनको लगता है। ओके। और आपका हर एक नखरा ये सह लेंगे, हंसते हंसते सह लेंगे, ये इंसान ये सभी कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।